उत्तर प्रदेश में 2011 से स्मारक समिति में लगे हुए कर्मचारी आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वो कर्मचारी हैं जो पार्कों में साफ सफाई करते हैं, इसके साथ साथ जितने भी स्मारक बने हैं उसके मेंटेनेंस का काम देखते हैं। और ऐसे में आज ये महिलाएं और पुरुष पिछले 54 दिनों से धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर है। वजह साफ है कि इनका जो वेतन है वो 2011 से बिल्कुल नहीं बढ़ाया गया है। इसके साथ साथ जो मृतक आश्रित है उनको नौकरी नहीं दी गई है और 10% जो इनका पैसा काटा जा रहा था पेंशन के लिए, उसके बारे में कोई इनको जानकारी नहीं है कि वो पैसा आखिर कहाँ है और कैसे मिलेगा। अब ऐसी स्थिति में आप बच्चों के साथ में यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं जो प्रदर्शन करने आती हैं। इसके अलावा कई ऐसी हैं जो प्रदेश के अलग अलग जिलों से जिनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है वो यहाँ पर आई हैं और ये सभी योगी सरकार से मांग कर रही है कि कहीं ना कहीं इनकी सुनवाई की जाए जिससे इनका परिवार भी चल सके। इनसे पूछते हैं आखिर ये क्या चाहती हैं और कहाँ जाएंगी। क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं? नाज़मा, बदायूं से। बदायूं से। क्या आपके परिवार में दिक्कत है? हमारे हस्बैंड थे अंबेडकर पार्क में सिविल मिस्त्री, जब से अभी तक कुछ 3 साल हो जाएंगी, नौकरी का कोई पता ही नहीं है, घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है और कुछ भी जो घोटाला हुआ उसका भी पैसा नहीं मिला है। और घर में 4 बच्चे हैं, 2 बेटी 2 बेटे, सबकी पढ़ाई रुकी, खर्चे पानी की दिक्कतें हो रही हैं और यहाँ भाड़े के रूम पे आए हुए हैं और रोज बराबर पारे से आते हैं। 80 रुपये रोज खर्च करके किराए में, कोई कमाने वाला तो है नहीं। अब ये हमें पता है ये योगी जी सुनाई नहीं दे रहे हैं। उन्हें कितनी दिन हो गए बैठे हुए कि परिवारों में कितनी दिक्कतें हैं, कैसे घर के खर्चे हो रहे हैं। मंत्री को इतना तो पता होना चाहिए कि आजकल कितनी महंगाई है, कैसे बच्चों की पढ़ाई होंगी, आगे को हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे समझ में नहीं आता है। अब बच्चों की पढ़ाई तो होने क्या में चाहती हैं आप? नौकरी चाहते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं? प्रेरणा, बांदा से। आप भी बच्चे को लेकर आई हैं। बेसिकली कितना दिक्कत है आपके परिवार में जब आप यहाँ धरना प्रदर्शन कर रही हैं? भैया दिक्कत है तभी तो धरना कर रहे हैं। यहाँ आज हम लोगों को 54 डे हो गए, लेकिन कोई भी अधिकारी ना हम लोगों को सुनने आया है, ना हम लोगों को आश्वासन आश्वासन देने भी नहीं आया है। शासनादेश तो छोड़ ही दीजिए, हमारी बस टोटल 12 मांगे हैं। उसमें लोन जो हम लोगों का जो हम लोगों का पुनरीक्षित वेतन है वो दिला दें हमें, और जो मृतक आश्रित परिवार है, जैसे ये बहन आई है हमारी इतनी दूर से, अब आप खुद इससे अनुमान लगा लीजिए कि जिनके यहाँ जो करता धरता हो, घर का जो मुखिया हो, जब वही ना रहे और बच्चे पालने की जिम्मेदारी किसी औरत पे, वो भी उस औरत पे आ जाए जिन्होंने कभी बाहर की दुनिया देखी भी ना हो, तो वो कैसे बच्चों का भरण पोषण और पालन कर सकती है। लेकिन आज स्थिति ऐसी है, हमारी मजबूरी ऐसी है कि हम अपने बच्चे लेके यहाँ बैठे हैं। लेकिन सरकार जहाँ कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा, या हम ये नहीं जान पा रहे कि क्या हम उनके साथ नहीं है, क्या सबके साथ में हमारी गिनती नहीं होती है। वो भूल गए हैं जैसे ही कि सबके साथ सबके विकास के साथ साथ हमें भी उनके साथ की जरूरत है और हमें भी विकास की जरूरत है। धन्यवाद। देखिए ये सब महिलाएं जो है ये साफ तौर से बहुत दूर दूर से प्रदेश के अलग अलग जिलों से आई हैं और मानना यही कि इनकी मांग को पूरी किया जाए, क्योंकि इनका ना ही परिवार चल पा रहा है और ऐसे में समाज से भी कट गई हैं, क्योंकि इनके ऊपर जिम्मेदारी स्मारकों की है। और जो मायावती है उन्होंने जब सरकार थी उनकी उस दौरान ये लोग रखे गए थे और आज योगी सरकार है, तो इनका आरोप ये भी है कि कहीं ना कहीं पक्षपात हो रहा है, कहीं ना कहीं इनकी सुनवाई सरकार में नहीं हो रही है। इसी वजह से पिछले 50 दिनों से ऊपर हो गए हैं और धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।